अब खबर यूपी के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां छापेमारी में फिरोजाबाद की सबसे बड़ी मसाले की फैक्ट्री जेपी मसाले की कंपनी में छापेमारी की गई थी, जिसमें हल्दी का सैंपल लेकर प्रयोगशाला भेजा गया था। लखनऊ प्रयोगशाला से हल्दी के सैंपल में जानलेवा पदार्थ मिलने की पुष्टि हुई है। जानलेवा पदार्थ व लेड क्रोमेट 450% मिलने की पुष्टि हुई है। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह ने अपनी टीम के साथ जेपी मसाले की फैक्ट्री में पुनः छापेमारी कार्रवाई की। इसमें उन्हें तमाम तरह की संदिग्ध चीजें भी मिली हैं। उन्होंने संदिग्ध जीरा पाउडर के 88 बोरों को सील कर दिया है। वहीं आधा दर्जन बोरों में मिले संदिग्ध चीजें हैं जो जेपी मसाले में मिलाई जाने के लिए तैयार रखी थी, उनको नष्ट कराया है। आप जो भी खाएंगे बिल्कुल शुद्ध पाएंगे। इन चटकारेदार मसालों को देखकर ही खरीदें, यह कभी आपका स्वास्थ्य बिगाड़ सकते हैं। वहीं फिरोजाबाद के सबसे बड़े हॉस्पिटल के न्यूरो डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर निमित गुप्ता ने बताया कि लेड क्रोमेट लगातार खाने में कैंसर होता है और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर बच्चे अपंग पैदा होते हैं। साथ ही साथ लोगों में इससे लगातार खाने से ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारियों को आमंत्रण देता है। वहीं इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कहना था अधिकारियों का, क्या कुछ कहना था फैक्ट्री मालिक का, आप स्वयं सुनिए हमारे संवाददाता रवि वशिष्ठ व विवेक शर्मा की इस खास रिपोर्ट में, जो कि इसलिए क्रोमेट स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक पदार्थ है। उन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म पर आम जनमानस से अपील की है, इस तरह की मिलावटी चीजें बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि इससे आम जनता को भी बहुत ही नुकसान होगा। जिससे अब क्या कुछ कहना था वहीं निमित गुप्ता डॉक्टर का, वहीं क्या कुछ कहना था फैक्ट्री मालिक का, वहीं इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कहना था अधिकारियों का, आप स्वयं सुनिए हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट में कि किस तरीके से जेपी मसाले की सबसे बड़ी फैक्ट्री पर पड़ा छापा, जिससे क्या कुछ मिला। आप स्वयं देखिए ब्यूरो रिपोर्ट यूपी 24 जनपद फिरोजाबाद से एक विशेष रिपोर्ट, बड़ी खबर। है उस पेंट में मिलाया जाता है या कलर के लिए। साथ में कुछ लोग अभी इंडस्ट्रीज में रबर और प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में भी इसको यूज कर रहे हैं खाने में, या हमारा इसका इनहेलेशन में। इनहेलेशन मतलब इसको या तो हम भाप के थ्रू लें या वाष्प के थ्रू लें या हवा के एरियोसोल के थ्रू लें, या खाने में जैसे हल्दी में मिलावट आपने बताया, हल्दी में मिलावट के तौर पर लें। किसी भी तरीके से ये बॉडी के लिए स्वीकृत नहीं है। यह एक तरीके का स्लो पॉइजन है, जहर है। अगर इसको शॉर्ट समय तक लेते हैं, या तो सबसे पहले इसके जो लक्षण आते हैं बॉडी पर, जैसे पेट में दर्द है, कॉलिक है, क्रैम्प्स हैं, हल्का सा वोमिटिंग जैसा लगना होता है, या सर दर्द होता है, या मामूली सा जॉइंट पेन होता है, थकान सी लगती है, और ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा मात्रा में बढ़ जाना होता है। अगर इसको लंबे समय तक लेंगे तो ये काफी घातक जहर की तरह काम करता है। जहर मीन्स बॉडी के लिए जहर होता है। अगर हम ब्रेन के हिसाब से बात करेंगे तो ब्रेन में इसको ये डिप्रेशन करा सकता है, मूड चेंज कर सकता है, हाथ पैरों में सुन्नता ला सकता है, हाथ पैर बेकार कर सकता है, पुअर कोऑर्डिनेशन हो सकता है, चलने फिरने में लड़खड़ाहट हो सकती है, और ब्रेन के ट्यूमर भी हो सकते हैं। इसका जो मेन साइड इफेक्ट है लेड क्रोमेट का बॉडी के ऊपर, ये कार्सिनोजन होता है। कार्सिनोजन का मतलब ये होता है कि बॉडी के अंदर कैंसर प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। कैंसर सबसे ज्यादा जो कॉमन होता है, इसके सबसे ज्यादा लंग का कैंसर होता है, किडनी के भी कैंसर्स होते हैं, गले के भी कैंसर्स होते हैं, और ब्रेन के भी कैंसर्स होते हैं। यह ब्रेन के अलावा किडनी पर भी फर्क डालता है। जहां प्रेग्नेंट फीमेल, जो गर्भवती महिलाएं हैं, ये उनकी आरबीसी को सबसे पहले डिस्ट्रॉय करता है, जिसके अंदर खून की कमी हो जाती है। जब खून की कमी होती है तो माँ भी स्वस्थ नहीं रहती और बच्चा भी स्वस्थ पैदा नहीं होता है। साथ में बच्चे में अंग विकार होने की भी पॉसिबिलिटी होती है। तो लेड ओवरऑल एक जहर की तरह काम करता है हमारे शरीर पर।
हमारे विभाग ने आज जेपी मसाले पे छापेमारी की है। ये छापेमारी इसलिए की गई है कि हमने जो पहले सैंपल्स लिए थे हल्दी के, उसमें लेड क्रोमेट की पुष्टि की गई हुई है हमारे लैब से, और साथ ही साथ उसमें क्रोमियम और आर्सेनिक जैसे हैवी मेटल्स भी मिले हैं। ये चीजें स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक हैं। इस पे रोक लगाने की वजह से आज इनके फैक्ट्री पे औसत छापेमारी की गई। साथ ही साथ इनको नोटिस दी गई है कि हल्दी के उत्पादन को तत्काल, जब तक इस चीज का समाधान नहीं हो जाता, रोक लें। पुनः हल्दी का नमूना लिया गया। साथ ही साथ इनके यहाँ कुछ खाली पैकेट मिले जो मार्केट से वापस आए थे, और उन पैकेटों पे रीलेबलिंग की जा रही थी, जो एक तरीके की आपत्तिजनक है, जिससे ये क्षमता है कि जो चीजें मार्केट से आती है उनको दोबारा पैक कर लेते हैं। कुछ खराब क्वालिटी के जीरा पाउडर्स भी मिले हैं जिन पे कोई लेबल नहीं था, तो इनके भी नमूने पुनः लेकर और फैक्ट्री पे अन्य जांच की कार्रवाइयां की जा रही है। ये जीरा पाउडर मिला है जो 88 बोरे किए गए हैं, वो पूरी तरह से आपत्तिजनक है। इसकी मार्केट में क्या कीमत रही होगी? ये जो कीमत इन्होंने बताई है वो 1,32,000 बताई है, जबकि जीरा मार्केट में काफी हाई रेट में मिलता है। इस पे इन्होंने 40 रुपए केजी बताया, और ये बताया कि ये 3rd ग्रेड है जो हम चाउमीन इत्यादि मसालों में यूज करते हैं, बट ये चीजें अलाउड नहीं है, और हम लोग इसको संज्ञान में लेकर, नमूना लेकर और इसको सीज करके कार्रवाई करेंगे। हल्दी में लेड क्रोमेट मिलाया जाता है, इसका क्या यूज होता है और क्या प्रभाव पड़ता है आम जनता पर? देखिए, जो लेड क्रोमेट है ये हल्दी में बहुत ज्यादा मिलाया जाता है। इससे हल्दी के आपके जो भी खाद्य पदार्थ आप बनाते हैं, जिनमें डालते हैं, उससे इसमें रंग आता है। वैसे ये जो प्रयोग किया जाता है, जो उत्पादक है इसको इसलिए प्रयोग करते हैं कि इसमें कीड़े ना लगे, साथ ही साथ हल्दी में एक नया कलर देता है जो आपको लगता है कि ये हल्दी बहुत अच्छी है। एक जनरल इनके लोगों की मीटिंगें होती हैं और ये जांच की पड़ताल में रखे जा रहे हैं, लेकिन मुझे सभी लोगों शासन से ये कहना है कि मेरे फैक्ट्री पे 30 बार नमूना लिया जा रहा साल में, तो मेरी ही फैक्ट्री क्यों ली जाती है? क्या मेरे को इतना वो समझा हुआ है? बाकी और शहर में 35 फैक्ट्रियां हैं, उनके नमूने क्यों नहीं लिए जाते? मैं चाहूँगा कि सभी फैक्ट्रियों पे नमूने लिए जाएं। जो दुकानदार अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, डीओ साहब से मैंने आज अपील करी है, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि 1 महीने के अंदर मैं सभी फैक्ट्रियों में छापे या नमूने की कार्रवाई करके ये सारे कार्य करूँगा। वैसे तो सारी चीज़ें सेफ हैं, सारे नमूने सही देखे गए हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं पाई गई जो संदिग्ध हो, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नमूने लिए और उनको ये लगा कि इसमें कुछ हो सकता है। सीधा माल है, कच्चा माल है, बाहर से आता है, सीधे खाने योग्य नहीं होता। हम लोग इसको पहले साफ कराते हैं, उसके बाद पिसवाते तब है। इन्होंने रॉ मटेरियल के नमूने लिए हैं जो कि खाने योग्य नहीं होते, फिर भी इन्होंने लिए तो हमने दे दिए, क्योंकि ये कृषि उत्पादित हैं, पीछे से आते हैं, हम बेचते हैं। पीछे के उन्होंने बिल भी लिए, हमने इनको दिए हुए। धन्यवाद। मैं मनोज जी, एक मेरा सवाल और है, आपके यहाँ से जेपी मसाले के यहाँ से एक हल्दी का सैंपल गया था, वो खाद्य विभाग के द्वारा फेल हुआ है, उसके बारे में क्या कहना है? वो भी साहब साबुत हल्दी गई थी, पीछे से मेरे आई हुई थी, और मैंने उस पर कार्रवाई भी की हुई है। जो मेरे सप्लायर हैं, मैंने उनसे बोला है कि इसमें लेड आया है, क्यों आया है, इसको आप चेक करिएगा, वो दीजिएगा। उसी को संदिग्ध में रखते हुए मैं इसको चैलेंज भी कर रहा हूँ, दूसरी लैब में भेज रहा हूँ। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, कहीं ना कोई गड़बड़ी हुई है। इसको नई लैब में जाएगा कलकत्ता में, फिर मेरे को उसका रिजल्ट आएगा, तब पता लगेगा कि वाकई में दोषी कौन है, मैं या शासन की लैब या कोई और। उसके बाद चेक होने के बाद ही पता लगेगा। जीरा पाउडर इन्होंने 88 बोरी सील किया है, उसके बारे में क्या कहना है? जीरा पाउडर है, ये तो एक आता है, जनरल है, उनको नहीं लग रहा कि जीरा है। 3rd कटिंग का जीरा है वो, जो कि चाउमीन मसाला बनता है उसमें यूज किया जाता है, मोमोज मसाले बनते हैं उसमें यूज करते हैं, वो जीरा है। स्मेल भी है, फंगलिक भी है, सभी है। इनको ऐसा लगता है कि मोटा है तो कुछ है, हम लोग मंगाते हैं 3rd कटिंग का जीरा आता है, वो है और जीरा है, स्मेल भी है, सब कुछ आपको देखा है, आप लोगों ने भी देखा और आपने फोटो भी लिए, और उन्होंने कहा है कि 2 महीने का टाइम, 1 महीने का टाइम दो, अगर सही है तो सही है, और हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की मंशा के अनुरूप आत्मनिर्भर भारत के तहत ब्रांड चाहिए अथवा कपड़ों की सफाई में बेमिसाल, हाथों का भी रखे ख्याल, हाथों को रखे मुलायम एक्सपर्ट वॉट डिटर्जेंट पाउडर। एक बार इस्तेमाल करके अवश्य देखें और फर्क स्वयं महसूस करें। आत्मनिर्भर भारत के तहत सुहाग नगरी से लॉन्च हुआ
एक्सपर्ट वॉश डिटर्जेंट पाउडर 3 किलोग्राम एवं 1 किलोग्राम की पैकिंग पर शहर के प्रमुख किराना स्टोर पर है उपलब्ध। डीलरशिप के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9458662402 पर। आपको यह जानकर हर्ष होगा कि सुहाग नगरी फिरोजाबाद से आत्मनिर्भर भारत के तहत लॉन्च किया गया एक्सपर्ट वॉश डिटर्जेंट पाउडर, जो कि खतरनाक केमिकलों का इस्तेमाल न करते हुए एक अच्छी पद्धति के अनुसार हाथों को मुलायम रखे, हाथों का ख्याल रखे और इस पूरी गुणवत्ता का ख्याल इसमें रखा है कि किसी भी प्रकार का कोई भी इफेक्ट स्किन पर न पड़े। वहीं कपड़ों को, गंदे से गंदे कपड़ों को तुरंत चमकार में बदलने वाला डिटर्जेंट पाउडर एक्सपर्ट वॉश डिटर्जेंट पाउडर। एक बार इस्तेमाल करके अवश्य देखें, सेवा का मौका अवश्य दें। जब आप इस्तेमाल करेंगे तो खूबियां आपको नजर आएंगी। एक्सपर्ट वॉश डिटर्जेंट पाउडर कपड़ों की धुलाई का एकमात्र डिटर्जेंट पाउडर एक्सपर्ट डिटर्जेंट पाउडर। साथ में पाएं मुफ्त अंग्रेजी सीखने का मौका। मुफ्त में अंग्रेजी सीखने के लिए डाउनलोड करें सरल इंग्लिश ग्रामर ऐप। एक बार इस्तेमाल करके अवश्य देखें और फर्क स्वयं महसूस करें। एक्सपर्ट डिटर्जेंट पाउडर सफाई का एक